हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रवि और स्वागत है आपका मेरे चैनल हेलो रवि प्रताप में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि गूगल ने कौन कौन से कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं और गूगल के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनका प्रोडक्ट्स का कैसे उसको यूज़ करना है, कौन कौन सा उसका यूज़ होता है। सो दोस्तों, इस वीडियोज़ में मैं आपको गूगल ट्रांसलेटर के बारे में बताऊँगा कि उसका यूज़ कैसे है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है और उसका किस प्रकार से यूज़ है। इस वीडियो में मैं आपको सारा उसका बेसिक डिटेल वन बाय वन बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन आपके सामने है, ये हमारी स्क्रीन है। तो यहाँ पे हम हमारा जो ऊपर 6 टैब दिख रहा है, यहाँ पे हम टैप करेंगे। वो टैप करने के बाद जो हमारे देखिए ऑप्शन है सभी वो ओपन हो जाएंगे कि गूगल के कितने सारे ऑप्शन हैं। देखिए थोड़ा सा नेट स्लो है इसमें, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पे 6 टैब्स हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे गूगल के ये सारे फीचर्स हैं तो जो गूगल ने बनाए हैं। अकाउंट्स हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, सर्च हो गया, माई बिजनेस हो गया, मैप हो गया, यूट्यूब हो गया, प्ले हो गया, प्ले यानी कि ये प्ले स्टोर है, न्यूज़ है, ईमेल है, मीट है, चैट है, कॉन्टैक्ट है, ड्राइव है, कैलेंडर है, ट्रांसलेटर है जिसमें कि ये सब भी गूगल ने बना रखा है। गूगल फ़ोटोज़ हो गया, गूगल डुओ हो गया, गूगल शॉपिंग हो गई, गूगल डॉक्स हो गए, गूगल शीट्स हो गई, गूगल स्लाइड्स हो गई, गूगल बुक्स हो गई और गूगल बुक्स हो गई, गूगल ब्लॉगर हो गया, गूगल हैंग आउट हो गया, गूगल कीप हो गया, गूगल जैम बोर्ड हो गया, गूगल क्लासरूम हो गए, गूगल कलेक्शंस, गूगल आर्ट्स एंड गूगल एड्स। तो इतने सारे ये जो है हमारे गूगल के फीचर्स हैं। आप देख ही सकते हैं। और देखिए, मैं धीरे धीरे आपको सभी बताऊंगा हर एक वीडियो में गूगल ये सारे जितने प्रोडक्ट, इनका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ है, कैसे इसका यूज़ करना है, ये कैसे काम आते हैं आपके। और सच यहाँ नीचे और देखिए, गूगल पॉडकास्ट, गूगल वन, ट्रैवल, फॉर्म्स, ये सभी इसके इतने सारे फीचर्स हैं। एक वीडियो में तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि इन सभी के बारे में बताना चाहूँ, बट मैं जो है मेरी आगे की आने वाली सभी वीडियोस में वन बाय वन सभी का जो है एक एक करके रिव्यू करूँगा। कौन क्या कैसे काम करता है, किसको कैसे यूज़ करना है, ये सभी मैं आपको बताऊँगा। चलिए, इसमें मैं फर्स्ट आपको अभी आज मैं बताने वाला हूँ ट्रांसलेटर। ठीक है, ये देखिए मेरे सामने आ गया। तो ये गूगल का ट्रांसलेटर है, इसे हमें कैसे यूज़ करना है अब मैं बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स, ये है गूगल ट्रांसलेटर। इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको इंग्लिश में कोई वर्ड है, ठीक है, और उसको आपको हिंदी में करना है। नॉर्मली आप जैसे जानते हैं, मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, हेलो, ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है, आर यू, बस हेलो हाउ आर यू लिखा हमने। बस ये जो ऊपर की नीचे वाली लाइन देखिए, ऑटोमेटिकली मैंने सेलेक्ट किया पड़ा है कि नमस्ते कैसे हो तुम, ठीक है। सीधा क्लिक किया, हिंदी में आ गया, इंग्लिश में। बट ये आपको कैसे करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सेट होता है। जब आप अपने करेंगे, इंडिया के हैं तो हमारे ज़्यादातर फ़ोनों में इंग्लिश सेटअप होता है, बट अदर लोग जहाँ पे जिस सिटी के होंगे वहाँ पे उसके हिसाब से उनकी लैंग्वेज होती है। चाइनीज़ है तो चाइनीज़ रहेंगे, जापान है तो जापानीज़ रहेगी। तो हम लोग इंडियन हैं इसलिए यहाँ पे इंग्लिश होती है। और इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए हिंदी टू इंग्लिश करना है तो ये बीच में 2 एरो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ऐसे टैप करेंगे तो हिंदी पहले आ जाएगा, इंग्लिश फर्स्ट में, यानी कि जो फर्स्ट में होगा वो लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है। तो अब ये हिंदी हो गया। हिंदी का मान लीजिए जैसे कि कुछ वर्ड हो गया, हम लिख लेते हैं हिंदी में, अपना वर्ड लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप कैसे हो, ठीक है, आप कैसे हो लिखा, ये देखिए इसके बारे में आ गया। बस यहाँ पे क्लिक करिए, आप कैसे हो, सॉरी, तो ये लीजिए, ठीक, एकदम क्लियरली सारा आ गया, आप कैसे हो। यानी हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ये ट्रांसलेट करता है। और अगर आपको ये लगता है ये आपने हिंदी में लिख दिया
ठीक है, आपको नहीं मालूम है ये सही लिखा या गलत लिखा, तो ऊपर ये जो नीचे वाला ब्लू बॉर्डर पूरा दिख रहा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप टैप करेंगे आपको बोल के भी दिखाएगा हाउ आर यू, है ना। तो ऐसे होता है, और बीच में आपको इंग्लिश में हिंदी करना है, फिर आपको ऐसे फिर कर देना। अगर ये देखो हिंदी में लिखा हुआ है तो ये आपको हिंदी में भी बताएगी ये क्या है कैसे है। तो अब आप इस पर टैप करेंगे, देखिए ये जो हिंदी ब्लू पूरा बॉर्डर लिखा हुआ है आप कैसे हो, इसके ऊपर एक छोटा सा माइक दिख रहा है, माइक को आप क्लिक करेंगे तो आप हिंदी में भी बताएगा, देखिए आप कैसे हो, वाह, है ना। सो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप हिंदी टू आपको पंजाबी करना, आप पंजाबी हैं, तो देन राइट साइड ऊपर कॉर्नर पे ये जो हिंदी का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे देन आपको देखिए बहुत सारी लैंग्वेजेस है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु का, अफगानिस्तान, अल्बेनियन, अमेरियन, जो भी XYZ आप जो लैंग्वेज रेफर करते हैं, इंग्लिश हो गई, चाइनीज़ हो गई, कोरियन हो गई, इंग्लिश हो गई, है ना, फ्रेंच हो गई, इटालियन हो गई, तो यहाँ आपको सारी लैंग्वेजेस आपकी मिल जाएंगी जो भी आप चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप बहुत सारी लैंग्वेज में इंटरेस्टेड है, सो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंग्लिश तो रहेगा ही, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको और बहुत सारी लैंग्वेजेस में करना है, जैसे हिंदी पे क्लिक किया, देन आपको ये अभी मैंने डाउनलोड किया इसलिए मैं ये आपके सामने दिखा रहा है, तो मुझे पंजाबी भी आती है जान लीजिए। सो मैंने यहाँ पे सर्च पे ऊपर राइट साइड पे क्लिक किया, जहाँ बैटरी हमारी दिखा रही है इधर क्लिक किया, यहाँ मैंने लिखा पंजाबी, ठीक है जी, क्लिक किया, ये देखिए पंजाबी आ गया, इस पर टैप कर दीजिए। अब ये देखिए बता रहा तो तुसी किमें हो, है ना, ये पंजाबी लैंग्वेज हो गई। सो आप किसी भी भाषा में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, पंजाबी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू पंजाबी, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू मराठी। देखिए मैं आपको मराठी भी करके दिखाता हूँ, ये मराठी में देखिए आ गया, ठीक है। और आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बोल के भी दिखाएगा, जैसे आपको बोलना नहीं आता कि इस वर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे कि ये हो गया, हमें किसी से हाल चाल पूछना उसका कि आप कैसे हो, और हिंदी हमको आती है, इंग्लिश नहीं आती, तो यहाँ पे जहाँ इंग्लिश है देखिए मैं टैप कर लेता हूँ हिंदी। हिंदी में हमने लिखा हुआ है आप कैसे हो, पर हमको मराठी में नहीं मालूम किधर है कैसे, तो ये राइट साइड मैंने मराठी किया, तो ये मराठी वाला ही हमको करके नीचे देगा, यानी कि राइट साइड जो होगा वो नीचे देगा, और जो ऊपर होगा लेफ़्ट साइड ये हमें पहले देगा, है ना। ये वो चीज़ होती है जो हम सर्च करते हैं, और राइट साइड वो होती है जो ये फ़ोन जो है, यानी कि ये गूगल ट्रांसलेटर जो हमें सर्च करके देता है, ठीक है। सो हमने लिखा आप कैसे हो, हमको हिंदी मालूम है, हमको मराठी नहीं मालूम है कि मराठी में कैसे पूछा जाएगा, तो ऐसे लिखा, ये देखिए ट्रांसलेट हो गया। अब ये बोल के भी दिखाएगा, है ना। तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं पढ़ के नहीं बता सकते, बट बोलना कैसा होता है वो ऐसे टैप करेंगे बताएगा भी, तू कसा आहेस, तू कैसा है ना, है ना। और जैसे हिंदी में मैंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। ये मैंने हिंदी में पूछा, आप सॉरी हिंदी का थोड़ा सा लिखने में अलग सा वो आता है, हो गया, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो लिख दिया आपण कुठे जात आहात, है ना, ये मराठी है, आप टाइप करके देखें आपको बताएगा आपण कोठे जात आहात, है ना। सो ये बहुत ही ज़्यादा इसका बेस्ट फीचर्स है, आप गूगल ट्रांसलेटर से कोई भी लैंग्वेज चाहे जैसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाँ, इसको कैसे कैसे यूज़ करना है मैं आपको और भी बताऊंगा और भी डिटेल में, ठीक है। तो ये इसका बहुत बेस्ट फीचर है, आप किसी भी हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू मराठी, इंग्लिश टू मराठी, इंग्लिश टू पंजाबी, सारी लैंग्वेज कॉपी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इस लैंग्वेज को आप कहीं और, मान लीजिए आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ आपको करना नहीं है ऐसा आपने, मैं फिर अपने पहले लैंग्वेज में आता हूँ इंग्लिश, और नीचे देखो मराठी लिखा हुआ है, तो इसलिए नीचे मराठी दिखा रहा है ना। आपण काय आहात, बट मुझे हिंदी चाहिए, सो मैं हिंदी कर लिया, है ना। कोठे जाही हो, तो ये पहले का है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो अगर आपको कुछ आपने कुछ गलत लिख लिया, मान लीजिए ये है और आपको ये काटना है, नहीं पता, ये एक्स वाला बटन आपको दिख रहा है, ऐसे कट करेंगे ये कट हो गया, ठीक है जी। तो ये इसका फीचर है गूगल ट्रांसलेटर का, इसको ऐसे इस्तेमाल भी किया जाता है। और दूसरी बात, अब ये एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि मान लीजिए आपको लिखना नहीं आता है, कुछ लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको नहीं आता है, वो नहीं लिख पाते हैं, ठीक है, बट वो चाहते हैं कि मैं ऐसे कर लूँ। तो मान लीजिए अब वो हिंदी बोल रहे हैं, उनको इंग्लिश तो आता नहीं, तो ऐसे टाइप किया, ये घूम गया, हिंदी टू इंग्लिश बताएगा, है ना। अगर ऐसे टाइप किया इंग्लिश टू हिंदी बताएगा। तो हमको हिंदी टू इंग्लिश करना है, कुछ नहीं करना है,
ये जो एक इंग्लिश के नीचे एक पेन और एक माइक दिख रहा है, हमको इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ से हम बोलेंगे और ये फिर भी हमें ट्रांसलेट करके बता देगा। ठीक है, अभी मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। ये देखिए अभी ट्रांसलेट करेगा आपके सामने। तो अभी ऐसे नहीं काम कर रहा क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो इस कंडीशन में मैंने हेडफोन लगाया इसलिए ये शायद काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आप वैसे निकालेंगे तो यहाँ पे टैप करेंगे इस माइक पे ना, तो आप जो भी बोलेंगे, बोलने के बाद वो ठीक आपके स्क्रीन पे शो कर देगा। फिर आप उसको टैप कर लीजिए, वो आपको बता देगा, बस सिंपल। तो ये हो गया गूगल ट्रांसलेटर को ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। और अब बात आती है, ये तो लिखने और पढ़ने का काम हो गया है ना। तो इसके अलावा और जैसे कि ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश से यही प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है, इंग्लिश टू इन नहीं कर पाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ तो आता है, वो थोड़ा मीनिंग नहीं निकाल पाते। तो उनके लिए एक बेस्ट फीचर ये है कि मान लीजिए कोई एक बुक है, आपके इंग्लिश की कोई एक बुक होगी, ठीक है, उस बुक्स में मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये इंग्लिश बुक्स, मान लीजिए ये आपकी इंग्लिश है, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप पढ़ना जानते हैं, आपको उसका मीनिंग नहीं निकालना आ रहा है, तो उसका कोई भी पेज एक खोल लेता हूँ मैं। मेरे पास इंग्लिश की एक बुक है, मैं उसके पास उसके पेजेस को मैं ओपन करता हूँ। मान लीजिए मेरी एक कंप्यूटर की कॉपी है, ठीक है, ये रहा। अब ये देखिए आपके स्क्रीन के ठीक सामने यहाँ पे एक कैमरा दिखाई दे रहा होगा, उस कैमरे पे आपको क्लिक करना है, ऐसे किया और ये कैमरा धीरे धीरे देखिए ओपन होगा, अभी बहुत जल्दी ओपन होगा। ठीक है, तो ऊपर देखिए आपने जो भी सिलेक्ट किया हुआ है ना, इंग्लिश टू हिंदी, तो वही आपको करके देगा, है ना। अभी देखिए मैंने कुछ किया नहीं, बस खाली एज ए कैमरा ओपन किया, ये सब कुछ हिंदी में देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार वगैरह, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से आपको ये सारा कुछ एक ही बार में कर देगा। बट क्या है, आपको देखना है, ऐसे तो आप हमेशा काफ़ी देर तक फ़ोन नहीं कर सकते ना। इस कंडीशन में आपको करना है, ये इंस्टेंट दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ लिस्ट के लिए होता है, जैसे कि आप कोई चीज़ है वो ऊपर बोर्ड पे लगी हुई है, कोई अजीब सी अलग चीज़ है, ठीक है, तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते, या काफ़ी ऊपर है, आप नहीं मतलब बोर्ड समझ लिए, एक टाइप का बोर्ड किसी दुकान का होगा, कोई बैनर हो गया, तो वैसी चीज़ें आप वहाँ पे नहीं, तो ऐसे कैमरा खोला आपने, ऐसे किया, यानी इंग्लिश टू हिंदी करना है। और जैसे कि आपको मालूम है ये कोई दूसरी भाषा, यूँ मान लीजिए तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, वो आपको नहीं आता, आपको हिंदी में करना है, तो यहाँ इंग्लिश जहाँ वहाँ पे तमिल तेलुगु सेट कर लीजिए। फिर एक कैमरा को खोलिएगा, वो जो बोर्ड दिखेगा, बोर्ड पे क्लिक करेंगे, वो आपको हिंदी में करके बता देगा। ठीक वैसे ही देखो ये काम कर रहा है कि ये बुक सारी इंग्लिश में है, और यहाँ ऊपर मैंने सेलेक्ट किया इंग्लिश टू हिंदी, इसलिए ये आपको देखो हिंदी सारा करके दे रहा है। बट ऐसे में क्या होगा, ये तो कॉपी है, कॉपी हमको अच्छे से चाहिए ना, एक एक वर्ड पूरा सही से आना चाहिए। सो इस कंडीशन में हम पता क्या करेंगे, ये जो इंस्टेंट पे अभी क्लिक है, तो ये आपको देखिए, अगर आप इसको हिलाओगे, है ना, कम ज़्यादा ऊपर नीचे ऐसे होगा, तो ऐसे में सही नहीं रहेगा। सो ये जो स्कैन बटन है ना, आपको स्कैन के ऊपर टैप करना है, तो अभी देखिए ये रुक गया, ठीक है, ऐसे किए, और बीच वाला ये वाइट आपका दिख रहा है, एक गोला सा आ गया है, इस पर ऐसे आप सर्किल, इस सर्किल पे आपको क्लिक करना है, या देखिए स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद आपका सब कुछ आ जाएगा, है ना। और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, ये सिलेक्ट ऑल कर लीजिए। मान लिया आपको सारा करना है, जैसे थोड़ा सा करना है, तो ये स्क्रीन पे जहाँ जहाँ आप ये उंगली फेरेंगे ना, आपको उतना देखिए ये करके दिखा देगा। कैसे, आपने स्क्रीन पे ऐसे उंगली फेरी, देखिए ऊपर ब्लू लाइन में आ गया, ब्लू लाइन पे क्लिक किया, सब कुछ आपको ऐसे हिंदी में करके दे दिया। तो लिखा हुआ भी आप ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, दूसरा ये एक ऑप्शन कि आपको पूरा ही पेज चाहिए, ये पूरा पेज हो गया आपके सामने आ रहा है, तो उसके स्कैन पे आप क्लिक कीजिए, ये वाइट वाले सर्कल पे आपको टैप करना है, ये थोड़ी देर बाद स्कैन करेगा, और स्कैन करने पे ये सब कुछ हो गया। आपको सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, ऐसे आपने सेलेक्ट ऑल कर लिया, देन ये ब्लू लाइन पे आप क्लिक कीजिए, ये पूरा पेज आपको सारा स्कैन होकर हिंदी में आ गया, ठीक है। सो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई ना, प्रॉब्लम हुई, सारा चीज़ आपका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसफर होगा। और आप देखिए सब कुछ आ गया, आप उसको यहाँ से टैप कर भी सुन सकते हैं और खुद से भी पढ़ सकते हैं। अभी देखिए मैं जैसे चला देता हूँ, हिंदी पे टैप किया, ये माइक पे क्लिक करूँगा, ऊपर चलेगा,
थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है आई थिंक। ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स आदि PRESCE2I उपयोग के तरीके के अनुसार विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग के तरीके के अनुसार विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आइए उपयोग के तरीके के अनुसार वर्गीकृत विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं। उपयोग के तरीके के आधार पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों को डेटा, फाइल, डिवाइस आदि जैसे संसाधनों के लिए सक्षम बनाता है। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेस्कटॉप नोटबुक कंप्यूटर पर चलता है। इसे स्टैंडअलोन ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग के तरीके के आधार पर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट ऑपरेटिंग के रूप में भी जाना जाता है। सो फ्रेंड्स देखिए इसने बहुत ही जल्दी आपको सारा जो है ट्रांसलेट करके बता दिया है। सो ये इजी वे है गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करने का, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि बुक से कैसे करना है, कैमरे से आपको करना, कहीं आपको कहीं बैनर दिखा, बोर्ड दिखा। एक्चुअल में मैं आपको बता दूँ, एक बार मैं आंध्र प्रदेश गया था तो वहाँ पे तमिल लैंग्वेज थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने पता क्या किया, मैंने अपना कैमरा खोला और इस गूगल ट्रांसलेटर को ऐसे सामने करके मतलब वो लैंग्वेज तो मुझे पता ही थी कि सबसे पूछा कौन सी लैंग्वेज लिखा, तमिल में लिखा है, कन्नड़ में कौन सी, तो उन्होंने बताया तमिल में लिखा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इंग्लिश है ना, यहाँ पे इंग्लिश पे मैंने क्लिक करके ये देखिए तेलुगु मैं गया था इसलिए मेरे ये में है, ये है ना। अब ये देखिए तेलुगु है। एक मिनट जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये हो जाएगा, हिंदी टू तेलुगु। ये देखिए सारा तेलुगु लैंग्वेज में हो गया। कैसा दिख रहा है अजीब सा ना, वो समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे वो बैनर पे लिखा हुआ था तो मुझे समझ में नहीं आया था। मैंने क्या किया, कैमरे को खोला, ऐसे कैमरे को क्लिक किया, ये समझ लीजिए ये बैनर है, इस बैनर पे ऐसे मैंने क्लिक किया तो वो ना मेरे को फिर हिंदी में करके बताने लगा। मुझे जाना था मतलब मैं नेल्लोर एक वहाँ पे का बड़ी जगह, वहाँ से मुझे कड़प्पा जाना था। तो मुझे पता नहीं था वो कौन सी जगह, बोर्ड पे क्या लिखा है, कौन सी बस है, कहाँ पे लगेगी, कैसे लगेगी, है ना। तो मैंने क्या किया, ऐसे खोला और वहाँ पे दिखाया मेरे को, हाँ दिस इज़ योर लोकेशन, यानी कि मुझे कड़प्पा जाना था। तो अब अजीब सी लैंग्वेज मुझे पता नहीं लगा था, जब किया तो उसने दे दिया कड़प्पा, तो मुझे पता लगा ये जगह है और यहाँ पे ये बस लगेगी। सो इस हिसाब से मैंने इसको स्कैन किया। तो ऐसे यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। तो आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर का बहुत ही अच्छे वे से, बहुत ही ईजिली वे में। अब देखिए मैं तेलुगु से इंग्लिश में कर लेता हूँ अपनी पहली वाली लैंग्वेज में, तो इंग्लिश और हिंदी बताएगा। आप जो भी जैसे लैंग्वेज, जो लैंग्वेज पहले आप यूज़ करेंगे वही लैंग्वेज आपको दूसरी वाली में करके देगा, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ये हमेशा लेफ़्ट से राइट वाली लैंग्वेज में आपको करके देगा, इतना याद रखिए। और दूसरी बात ये तो हो गया, और इसके अलावा मैं आपको जो है और भी बताऊंगा। ठीक है, अभी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गूगल ट्रांसलेटर का और भी यूज़ बताऊंगा, कैसे इसको और यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए अभी बहुत सारे फीचर्स हैं कन्वर्सेशन ट्रांसलेशन, इसके और भी कैसे कैसे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे अभी इसकी चीज़ें हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। और इसके लिए अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर दिस।